चलो आप हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा म्यूसिक। क्या पढ़ेंगे? म्यूसिक। मैंने कहा था म्यूसिक में क्या होता है बेटा, ध्यान समझो। एक सेल है कोई, सही है, ये कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। कैसी है? डिप्लॉइड सेल। यानी कि यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 46। कितने बोल सकते हैं? 46। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक और बताओ, यहाँ पे एस पेज होगा। क्या होगा? एस पेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि एस पेज में ही मेन काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये एक सेल से किस तरह बनेंगे बेटा? दो सेल बन जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे जो माइटोसिस में हुआ था 23 पेयर क्रोमोसोम यहाँ से, 23 पेयर ही यहाँ से, लेकिन बेटा यहाँ पे अब रह जाएंगे सिंगल पेज। कैसे रह जाएंगे? सिंगल पेज रह जाएंगे। यानी कि सेल तो हैप्लॉइड हो गई, लेकिन अभी जो डीएनए की क्लोराइडी है, डीएनए कंटेंट है, वो भी आधा नहीं हुआ है। तो इसके बाद फिर से आप क्या तो बताओ बेटा, दोबारा एस पेज होगा क्या? नहीं होगा। अब देखो एक कैसे फिर से दो सेल बन जाएंगे, और जो डीएनए कंटेंट होगा वो कैसे हो जाएगा? 23, आधा आधा। और बेटा क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पेरेंटल सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? 4। कितनी बनती है? 4। तो जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं म्यूसिस फर्स्ट। और बेटा इस वाले क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक म्यूसिस सेकंड। एक बार बताओ, क्या म्यूसिस फर्स्ट में सेल साइकिल होगी? उसके बाद तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा? प्रोपेज, मेटापेज, यानी कि आईपेज नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा? एंडपेज। और इसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस जाएगी, सेल कैसे जाएगी? हैप्लॉइड जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो म्यूसिस सेकंड होता है वो बिल्कुल एज लाइक माइटोसिस होता है। अगर तुम माइटोसिस से क्या हटा दो? इंटरफेज हटा दो। तो जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसे ही म्यूसिस सेकंड में होता है। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसी डायग्राम में फिर हम लिख के थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जो लिख लिया सब बच्चों ने, पता है आपको? इंडिया पाकिस्तान चालू हो गया हो गया अभी नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बेटा देखो, अब हम लोग समझते हैं एक किसके लिए? म्यूसिक के लिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक डायग्राम की तरफ आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। वैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होगा? G1 होगा, इसके बाद एस पेज होगा, इसके बाद G2 होगा, इसके बाद प्रोपेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट पेज होता है इसका सेल साइकिल का, जिसमें लैक्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और पैकाइटीन ये स्टेज होती है। इसके बाद बेटा मेटापेज सेकंड, वो फर्स्ट, टेलोपेज फर्स्ट, वो एनापेज, मेटापेज, टेलोपेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इसके बाद डायरेक्ट क्या होगा? प्रोपेज सेकंड, मेटापेज सेकंड, एनापेज सेकंड, टेलोपेज सेकंड, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस सेकंड। आपको सारी पेजेस के बारे में सीक्वेंसली पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे एक सेल है, क्या बेटा? सेल है। यहाँ पे अभी क्रोमोसोम बने हुए नहीं है, मैं खाली बना के ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका आपको थोड़ा सा कंपेरिजन कर लिया। G1 पेज है तो अभी क्रोमोसोम तो नहीं होंगे ना, वो कहाँ बनते हैं? जाके प्रोपेज में। कहाँ बनते हैं? प्रोपेज में। फिर भी हम बना के आपको दिखा देना है। अगर बनाओगे तो बेटा ऐसे होंगे, लगभग कैसे होंगे? ऐसे। यहाँ पे डीएनए कंटेंट में मान ले रहा हूँ 2C और क्रोमोसोम कितने? 46 मान ले रहा हूँ, ठीक है। बेटा जब एस पेज होगा तो ये पता है कैसे जाते हैं? एस जाते हैं, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा ना, और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये हो गया 4C और ये क्रोमोसोम कितने? 46। पता है आपको इतना? मैंने आपको माइटोसिस में बताया था, ऐसे ही बने नहीं, बनाने के खाली दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद बेटा G2 पेज में तो आपको पता है कुछ नहीं होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? प्रोपेज। कौन सा आता है बेटा? प्रोपेज। अब यहाँ पे प्रोपेज फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? प्रोपेज फर्स्ट, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्रोपेज फर्स्ट में आपको पता है फर्दर 5 पेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेजेस फिर से होते हैं। तो देखो जो यहाँ पे प्रोपेज फर्स्ट में हुआ था, वहाँ पे कौन से पेज में होगा? लैक्टोटीन। कितना होगा? मैंने आपसे कहा था बेटा ध्यान रखना, लैक्टोटीन को जाइगोटीन, इसके बाद पैकाइटीन, इसके बाद डिप्लोटीन, और इसके बाद ये आप लोग ध्यान सीक्वेंस में ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोपेज फर्स्ट की पेज होती है। अगर आपको पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पेज ऑफ सेल साइकिल तो कौन सा होगा? प्रोपेज फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा यहाँ पे देखो कि प्रोपेज फर्स्ट में क्या होगा? लैक्टोटीन में जाके बेटा ये क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। ये बन गया मान लिया ऐसे, ये बन गया बेटा प्रोपेज फर्स्ट में।
अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो ये 5 जो स्टेज हैं, इनमें देखो यहाँ लिख रहा हूँ लैक्टोजीन, जाइगोटीन, पैगाइटीन, डिप्लोटीन और इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। एक बात और बता दूं आपको, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है तो समझते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ तक क्लियर है आपको बेटा? ये तो कोई कठिन काम नहीं है, वैसे ही हो रहा है जैसे माइटोसिस हुआ था। मैं क्रॉसिंग ओवर समझा रहा हूँ। जो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहाँ पे बेटा ऐसा होता है कि अगर मान के 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कहा था जो पेयर में होते हैं क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसी को बोलते हैं बेटा क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? एक बात मैंने आपको और बताया था एक बार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पे अगर वेरिएशन आते हैं तो इसी चक्कर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। आप बताओ बेटा, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं क्या? नहीं आते। बिल्कुल फादर की तरह होते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। यहाँ पे समझो, अब बेटा देखो, अगर गैमेट बनना होता है, जब गैमेट बनता है, हैप्लॉइड सेल बनती है, तो इस पेयर का एक क्रोमोसोम एक सेल में आता है और इस पेयर का एक, वो इसका एक क्रोमोसोम कौन सा में आता है? दूसरे में। हमेशा पेयर में ही, पेयर से ऐसा नहीं हो सकते कि 46 क्रोमोसोम के 23 कोई से भी आ गए, हैप्लॉइड नहीं। जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उसका एक एक पेयर आता है। जैसे आपके पास आरोसोमर कितने हैं बेटा? 22 पेयर। कितने हैं? आपके पास है 22 प्लस XY मेल के पास और 22 पेयर प्लस XX के बाद फीमेल के पास। आपको ये भी पता होगा जब हैप्लॉइड सेल बनती है तो वहां पे 22 प्लस X और 22 प्लस Y। हैप्लॉइड सेल मेल की बनती है और फीमेल की जो बनती है वो बनती है 22 प्लस X और 22 प्लस X। क्लियर हुआ? तो पेयर का एक क्रोमोसोम आता है। अब एक बताओ बेटा, यहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये वाला जीन इसके पास आ जाएगा और ये वाला किसका बन जाएगा? इसके पास। अब एक बार बताओ, ये वाली मान लीजिए पापा की सेल है, उसमें ये वाला आ गया, और मम्मी की सेल तो मम्मी वाला क्रॉसिंग ओवर करता होगा ना, तो वहां पे उनकी सेल आएगी। तो बेटा बताओ, बच्चा जो होगा उसमें वेरिएशन आएगी नहीं आएगी? तभी तो हम लोग बिल्कुल क्लोन नहीं होते पापा की तरह, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो बाद में समझेंगे जेनेटिक्स में, लेकिन यहाँ समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना बेटा, आप लोग माइटोसिस को माइंड में रखना, क्योंकि सब कुछ वही होगा, बस खाली थोड़ा सा आपको चेंज पता है कहाँ होगा? मेटाफेज में। कहाँ होगा? देखो प्रोफेज फर्स्ट हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मेटाफेज फर्स्ट। आपको ये बताओ बेटा, हमने मेटाफेज में वहां क्या पढ़ा था? मैंने ये तो कहा था कि जो इक्वेटर होता है, क्रोमोसोम वहां जाते हैं, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे भी वही आएंगे। मेटाफेज फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे आएंगे कैसे को समझो। देखो वहां पे मैं क्रोमोसोम जो आए थे वो ऐसे करके, एक क्रोमोसोम ऐसे करके लगे थे, ऐसे लगे थे, बताओ ऐसे थे बेटा, ऐसे करके थे। तो जो काइनेटोकोर था, वो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुआ था, तो वो एक क्रोमैटिड से हुआ था, यानी कि हम बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच हुआ था। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे ये ऐसे अटैच होती है, ऐसे करके बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये ध्यान रखना। किसमें? मेटाफेज में। अब हम यहाँ पे बोलोगे कि स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं वो किससे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम से। किससे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम से, ना कि बेटा सिस्टर क्रोमैटिड से। जो माइटोसिस था वहां पे किससे अटैच हो रहे थे? बताओ, सिस्टर क्रोमैटिड से। और यहाँ पे किससे हो रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम से। अब एक बार बताओ, ये ऐसे अटैच हो गए। अब आप लोग यही से समझ जाओ पूरा केस। देखो मेटाफेज फर्स्ट में होगा। अब जब एनाफेज होगा तो वहां पे बताओ, ये स्प्लिट हुआ था सेंटर में, ये हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम पूरा इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब आप खुद बताना बेटा, बताओ अगर एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, सेल तो हैप्लॉइड हो जाएगी ना, क्योंकि 4 थे, कितने रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन क्या डीएनए कंटेंट अभी ज्यादा हुआ है? नहीं हुआ है। जो एस पेज में डबल हुआ था, देखो यहाँ पे जो डबल डबल आया था वो आधा कहाँ हुआ है? उसके लिए होता है खाली कौन सा? म्यूटेशन सेकंड। समझ गए? अब जो मेटाफेज फर्स्ट हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें एनाफेज फर्स्ट की, अभी खाली मैं आपको ऐसे जिन बता रहा हूँ कि आपको याद होता है ऐसे करके, ठीक है? अब जो एनाफेज फर्स्ट होगा तो एक तो इधर आ जाएगा पूरा। अभी देखो जो डीएनए कंटेंट डबल होगा तो वो आधा नहीं हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम आधे हो गए। और देखो एक पूरा कितना आ जाएगा? इधर। अब ये मान लिया ऐसा आ गया, सही है? ध्यान समझना, एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट पे यहीं चले जाएंगे। दिखान उसका भी दिखाऊंगा, उसमें चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे बेटा टीलोफेज फर्स्ट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस जब होगा तो पता है सेल कैसे दिखेगी? देखो ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट वाला है और ये कौन सा पढ़ना है? तो म्यूटेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे,
कितने हैं यहाँ पे एक सेल में? 2 हैं। यहाँ पे 4 बेस है, यहाँ कितने हैं बताओ? 2 हैं, 2 ही तो हैं। तो सेल बताओ हैप्लॉइड होगी नहीं होगी? अगर यहाँ पे 46 है, यहाँ पे कितने होंगे? 23। और यहाँ पे कितने होंगे? लेकिन बताओ बेटा क्या डीएनए कंटेंट आधा हुआ है? नहीं हुआ है अभी, तभी तो यहाँ पे नहीं होता है कि क्रोमोसोम आधे होगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे अरेंज हुआ था उसका थोड़ा मैटेरियल वो तरीका का था यहाँ पे अलग था। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ से ये वाली सेल में आ जाओ म्यूसिक सेकंड में। बेटा आप लोग बताओ, आप लोग यही समझना, जब मैं माइटोसिस का एम फेज पढ़ाता था तो मैंने कहा था उससे पहले आई फेज होता है। क्या होता है? आई फेज। बेटा आप लोग बताना आई फेज में कितना हो रहा था? खाली इतना हो रहा था कि डीएनए कंटेंट डबल हो रहा था, इतना ही हो रहा है एस फेज में। लेकिन यहाँ पहले से किया हुआ है तो हमें आई फेज करने की जरूरत ही क्या है? समझ गए आप लोग? अब देखो ये एक सेल रहा हूँ, एक सेल खाली, अब मैंने एक सेल खाली, देखो ये बेटा पहले से ऐसा किया हुआ है, देखो तो हमें ऐसे करने की जरूरत है। ये तो पहले से किया हुआ है ऐसा, और सेल हैप्लॉइड ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा प्रोफेज फर्स्ट हो गया, मान लीजिए तो प्रोफेज सेकंड हो गया, क्या हो गया? इसके बाद मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? देखो ये ऐसे होगा, ऐसे का रेंज होगा। ये कौन सा है? मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे सिंगल नाम दूं तो मेटाफेज सेकंड हो गया। एनाफेज में पता है कैसा होगा? देखो एनाफेज में ऐसा होगा, ये जो क्रोमैटिड होंगे वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। और बताओ यहाँ पे ये कौन सा है? बताओ एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड होगा। टीलोफेज देखो, अब टीलोफेज दिखा दो, ठीक है? यहाँ पे टीलोफेज ऐसे बनेंगे। अब देखो बेटा साइटोकाइनेसिस में एक सेल कैसे हो जाएगी? ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा हो जाएगा? ऐसा। अब 1 से 2 बनी, 2 से कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे एक सेल से अगर मैं 2 सेल में आ रहा हूँ, 2 से कितनी हो जाएगी? 4। तो बेटा बताओ अब आपको क्लियर हो गया? देखो ये सेल हैप्लॉइड भी हो गई, 23 क्रोमोसोम भी होगा, डीएनए कंटेंट कितना हो गया? 2 हो गया। जैसा था यहाँ पे इन क्रोमोसोम में, देखो हो गया। तो ये होता है म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड बिल्कुल ऐसे होता है जैसे माइटोसिस होता है। देखो माइटोसिस तो ऐसे नहीं होता, खाली माइटोसिस क्या नहीं होता? आई फेज। क्या नहीं होता? आई फेज। और यहाँ पे आप लोग समझ गए पूरा डायग्राम में? तो ये था तुम्हारा कौन सा? म्यूसिस। ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, वैसे आपको समझ गए होंगे कि क्या है कहानी में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको बनाना चाहेंगे बेटा ये आपको एक एज्यूम कराने के लिए खाली, जिससे आपको समझ जाओ पूरा फ्रेम कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। म्यूजिक तो कोई बच्चा के बनाना चाहूँ, आप लोग समझना चाहो, सुनते ना हो थोड़ा लिखा है। कोई भी चैप्टर नहीं, अगर आपको स्टार्टिंग से ये बताया कि हमें इसमें पढ़ना क्या है और उसका लास्ट क्या है, तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आप लोग ऐसे एकदम पढ़ने लगते हो फिर आपको रटना पड़ता है वो चीज, इसके बाद क्या होगा, क्या होगा। बेटा ये लिखिए आप लोगों ने बना क्या? चलो बना दो। बेटा ये वाला बताओ, ये वाला क्या है? म्यूजिक फर्स्ट क्या है? म्यूजिक फर्स्ट। और उधर वाला कौन सा है? म्यूजिक सेकंड। ये वाला म्यूजिक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वहां पर लिखवाऊंगा, ठीक है? कॉपी में
सही बच्चों क्लियर हो गया? जिसको होता है वो कहता है ये सच को नहीं होता है वो शांत बैठा रहता है। अभी नहीं भाई चलो बेटा हाँ बता दिया आपको बेटा ऐसे ऐसे का काम करना पड़ेगा। आपको बायोलॉजी का 300 प्लस आने तो बेटा आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी क्या था 300 प्लस और बायोलॉजी में अगर आप 300 प्लस नहीं लाओ तो नहीं तीनों काम करेंगे ये भी ध्यान रखना। बायोलॉजी में आपको बेटा 300 प्लस आनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि अगर आप पढ़ क्लास दे रहे हो और आप थोड़ा सा घर पे आके पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा करने की लगेगी। आप क्वेश्चन खुद कर रहा हूँ आपको पता होगा अगर जो सही बच्चा है समझ रहा है चीज को आप क्लास पढ़ोगे तो भी काम बॉक्स पे आ जाए मैथ भी मैनेज तो इसीलिए पढ़े आओ। क्या कल क्या हुआ तो चलिए बेटा ये हम लोग अब मैं क्या चंपा ले रहे क्या कहां से ना शर्मा का है ए बोलो मत बेटा हट जाओ सही है बेटा बेटा को चलो हम लोग एक करके समझते हैं इसके बारे में। बेटा आप लोग बातें आप लोग आज जाके क्वेश्चन लगाना और सारे क्वेश्चन लगाना किसी को नोट डाउन किया करना ठीक है। चलो आप लोग बेटा हम लोगों ने कहाँ तक किया था बताओ हाइट डालो म्यू से हाइट डालो बेटा म्यू से आपने ये डाल के ना और नहीं किया होगा हाँ तो आप लोग बेटा सबसे पहले हाइट डालो म्यू से फर्स्ट इसके बाद डालो म्यू फर्स्ट हाँ म्यू फर्स्ट म्यू से सही है बेटा हेडिंग आती है आप लोगों ने चलो अब आप लोग इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा डिवाइडेड इनटू 4 पेजेस। पहला कौन सा है बेटा अरे मिल फर्स्ट में हेड डाल लिखो प्रोफेट फर्स्ट सही है प्रोफेसर ठीक है इसमें देखो लैक्टोटीन चाइना के नाम से लैक्टोटीन चलो ये गाना लिखा है इतना तो अपने आप करती हो हाँ तो अपने आप से लिखा करो और किताब में सबको होगी बेटा एनसीईआरटी है आपके पास नहीं है अगर आप चाहें जहाँ का मुझे नोट नहीं आने तो वो एनसीईआरटी दे दिया करो कुछ बातें जो आपको लिखनी है बस क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ सभी लोग नोट बनाते हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूँ लगा
ये आपको लाइन से बताना चाहिए, सबको याद है बताइए, सबको याद है टोटल सबको, सबको लिखना होगा ना। ये बताओ सीक्वेंस में नहीं बताए। अरे इसके बाद क्या हो गया, क्यों करंट बढ़ गया, गरम तो बैठता है, लड़कियां बीजू जाती ज्यादा ऐसे कहाँ बैठता है, ठंडा पानी पी जाओ बेटा। ये प्रेमपाल बेटा, ये बताना है कि नाम किस में बताओ बेटा। मैं बोल रहा हूँ तो इतना तो याद करो बैठ के, ऐसे मत बैठो। बस देखो आप तो मेहनत करो, मैं आपसे हमेशा करूँगा। आपको पता है बेटा, नाम बताइए पीछे याद करो। देखो ये पहले कौन सा बेटा, लैप्टोप्रोटीन बेटा, ये हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही नाम है, जाइगोटीन, पैगाइडिन और डिप्लोटीन और डाइगाइडिन। मैंने कितने बनाई थी, मैंने कहा था ये ध्यान रखो, अगर जो मेन रखो वो अपने आप बना देंगे। मैंने कहा था दालू यूज पर दिखाई दिए, देता नहीं है गलत दिए, इधर क्या करो, लालू के ऊपर दिखाई दिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बेटा ये तरह का आप याद रखते हो, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाइडिन, डिप्लोटीन और डाइगाइडिन। सही है, क्लियर हुआ। तो आप लोग पहले क्या करोगे, लैक्टोटीन डाल दिया। चलो इसमें लिखना बेटा, अब देखो एक बेटा इधर देखो, सबसे पहले अगर लैक्टोटीन की हम बात करें, अच्छा ये बताओ प्रोपेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट पेज नहीं है क्या, पैसा क्या पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइव और सब डिवाइड पेज है। तो आप लोग लैक्टोटीन में क्या होता है, जो मैटर जो है जो माइटोसिस में हाँ दिमाग खराब लैक्टोटीन बेटा, ये देखो लैक्टोटीन में वही काम होता है जो वहां पे माइटोसिस में प्रोपेजिंग हुआ था। कौन सा काम होता है, प्रोपेजिंग क्या हुआ था बताओ, जो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि क्रोमैटिन से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम। तो आप लोग ऐसे बना सकते हो आराम से, सही है, बना दूंगा ठीक है बेटा, ऐसे क्या आपको बनाना और डायग्राम बनाओ तब भी चलेगा। आपको पॉइंट लिखो वाली जो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो 5 मिनट और वैसे बनाओ जल्दी ना देखो। 5 पॉइंट देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। देखो बेटा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट। देखिए बेटा, इसके बाद लिखो, इसी में लिखो एंड द क्रोमोसोम, एंड द क्रोमोसोम, एंड द क्रोमोसोम विजिबल आफ्टर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम विजिबल आफ्टर कंडेंसेशन, विजिबल मतलब देखने लगते हैं, ठीक है, आफ्टर कंडेंसेशन। देख लिया, बस ये वाला डायग्राम बनाओ तो बना दो जल्दी से, और उसके बाद हेड डाउन बटन जाएगा। अब आप लोग ऐसे जान रखते हो, जाइगोटीन का मतलब होता है जाग और जाइगोटीन, जाग और जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो जाइगोटीन और इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो यहाँ पे साइनेप्सिस स्टार्ट करती है, तो आपने क्या लिखा बेटा, जाइगोटीन, क्या लिखा, जाइगोटीन। जाइगोटीन जान के ऐसे ऐसे नाम बेटा, देखो 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, इस साइड में, यानी कि इन्हें क्या कर दिया, साइनेप्स कर दिया, जोड़ा बना दिया, ठीक है। तो ऐसे बना और यहाँ पे ऐसे भी लिखो बेटा, देखो ये वाले जो क्रोमोसोम है तो क्या बोलेंगे, ऐसे भी लिखो, इसलिए बना रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बोलते हैं बेटा,
होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है। और इसको बाईवैलेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। और 4 क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं टेट्राड, क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो आप लोग ऐसे लिखो होमोलोगस क्रोमोसोम, लिख लिया। अब फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देखो क्रोमोसोम स्टार्ट, क्रोमोसोम स्टार्ट, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्या स्टार्ट जाती है, पेयरिंग। देखो कॉल्ड साइनेप्सिस, कॉल्ड साइनेप्सिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइनेप्सिस। यहाँ पे साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अब हम लोग अंडरलाइन कर लो साइनेप्सिस को। आपसे क्वेश्चन में लगता है बताओ साइनेप्सिस होती है कहाँ पे चल रही है, आप क्या बोलोगे, साइनेप्सिस। और लिखो सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड, जो पेयर में है उनको क्या बोलते हैं, लिखो सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं बेटा उनको, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस लिखा होगा, देखो सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं आपको पता जो बातें आपको पता होनी चाहिए वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, फालतू की बातें लिखवा रहा हूँ। और बेटा आप लोग ब्रैकेट में इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऐसे लिखना, बाईवैलेंट, ये भी नाम आ सकते हैं, और टेट्राड, सही है। आपको जो लगता है टेट्राड का मतलब होता है यहाँ 4 क्रोमेटिन होते हैं, कितने होते हैं, 4 क्रोमेटिन से टेट्राड बोलते हैं। और बाईवैलेंट का मतलब है जोड़े में, तो ब्रैकेट में लिख लो बाईवैलेंट और टेट्राड, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वाला बेटा आपको कहीं से घुमा के दे दे, फिर आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन तो उसमें होता है नाम में, कि आपको पता नहीं होता कि ये लिखा हुआ क्या है, समझ की बात है आप लोग ना, तो वो आप ध्यान रखो, ठीक है। अब आइए आप लोग तय करिए, बेटा इसके आगे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत अच्छे से कर जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या है पैक आईडी ना, इसमें देखो क्या होता है बेटा, इसमें जो मैं ऐसे मान रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, ऐसे मान लो कोई दिक्कत होना है, इसके बाद इधर ऐसे मान लो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पैकाइटिन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक नॉन यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, एक तो आपको पता है ना, ये वाले कौन से क्रोमेटिन है बताओ, सिस्टर क्रोमेटिन, कौन से, और ये वाले कौन से, एक वाला और एक ये वाला कौन सा है, नॉन सिस्टर। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिन एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, पैर रख लेते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, आप ऐसे कर सकते हो, आप कर लोगे, देखो। तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, तो आप लोग ऐसे करना, यही तभी तो होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, समझ गए इसको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन न्यूट्रल, देखो। देख रहा है, देख रहा है, और बेटा ये जानकारी के लिए बेटा हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत देर तक पढ़ती है, ये रात को देर तक पढ़ती है, ठीक है, हम लोग पढ़ना चाह रहे हो। ऐसा होता है ना, बच्चों को जरा होती तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ये 2 बजे तक, मैं भी कल आज 2 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन बच्चों अगर कोई बच्चे होते हैं सही है वो पढ़ने को मुझे भी प्रॉब्लम
तो आप लोग बेटा पूरा कंप्लीट किया करोगे। और टेस्ट में मैं देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि टॉप थर्ड कौन बच्चा रहेगा बायोलॉजी में। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब नहीं, बायोलॉजी का बताओ, ठीक है। टेस्ट तो आपको होगा, तो आप लोग इतनी मेहनत करो कि टॉप थर्ड में हो। अब टेस्ट सेमेस्टर वाले आधे दिन में टेस्ट मैंने लिया कुछ बताओ, बीच में तो सर लेते थे, वहां पे चल रहे बताओ सही है, वहां पे बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक हफ्ते पहले मेरा बाकी तो मुझे लग रहा है टेस्ट वाले आगे बच्चे तो आएंगे नहीं, और जो नहीं आया उनका मैं नाम लिख के यहाँ लिस्ट करा दूंगा कि ये काम कर बच्चे हैं, अगर जो टेस्ट नहीं आया तो नंबर 10 आए आपके, ठीक है, आना जरूर। और एक बार बताऊंगे, कभी भी ध्यान रखो जिंदगी में टेस्ट से भागा मत करो, क्योंकि बेटा वो आपके सामने आने वाला है। आप चलो इस टेस्ट से भाग लोगे तो नीट में जाओगे, नीट में तो पेपर दो ही दोगे, और अपने मामा को रिजल्ट भी दोगे, और मैं भी देखूंगा रिजल्ट कैसा रहा आपका। तो अभी आप लोग वो एक ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है बेटा। अगर आपने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए हैं तो आपको नीट होता है, नीट के ऊपर वो भी आपको टेस्ट लगेगा एक टाइप का, तो उसमें ऑप्शन ना होता है 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना होते हैं आपको। तो आप लोग इतने ज्यादा टेस्ट, इतने ज्यादा दो कि इससे आपको नीट का पेपर ही टेस्ट लगे, वरना पता है क्या होता है, बच्चे कांपते हैं कि यार परसों पेपर है नीट का, मैं क्या करूंगा, खाना नहीं खाते, पढ़ाई करते हैं पूरी रात, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। अरे बच्चे अभी से लेके आओ ना अपने हैं, हाँ, फिर आप क्या करते हो बताए, वहां जाके इतने टेंशन दे देते हो कि आपका सही क्वेश्चन जो होता है वो भी गलत जाता है। तो आप लोग अभी से प्रेशर देना स्टार्ट करवा देंगे, तो आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसे बात कहते ए बेटा ये लिया आपने, देख लिया, देखिए। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट रहता है बताओ, फैकल्टी बुक फैकल्टी में स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या रहता है, और किसके भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिक के बीच, किसके बीच नॉन सिस्टर क्रोमैटिक के बीच। तो देखो देखो अपीयरेंस ऑफ बेटा ये क्रोमेट फर्स्ट में खाली होता ही क्रॉसिंग ओवर है, सही है, वो कैसे हो रहा है कहीं दिखा रहा है। देखो अपीयरेंस मतलब ना दिखना, दिखना, हाँ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडल्स बेटा इसे अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मिलेगा तो रिकॉम्बिनेशन नोडल्स कहां दिखता है, ठीक है, तो किसमें दिखता है, फैकल्टी रिकॉम्बिनेशन नोडल्स, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो देखो द साइट रिकॉम्बिनेशन नोडल्स का आगे लिखना, देखो द साइट at which crossing over, the site at which crossing over, देखो बेटा at which crossing over occurs between non-sister chromatids, non-sister chromatids of the homologous chromosome, अगर आपसे पूछा जाए ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बेटा ये वाले कौन सा क्रोमोसोम बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक बात बताओ, अब जो आपसे पूछा जाएगा जब भी क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है तो आप कहोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की बात कर रहा है तो होमोलोगस बोलोगे, और क्रोमैटिड की बात कर रहा है तो नॉन सिस्टर, क्योंकि ये वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं होमोलोगस जो पेयर में होते हैं, और बेटा ये क्रोमैटिड से एक दूसरे क्या होते हैं, नॉन सिस्टर, क्या होते हैं, समझ गए आप लोग, क्लियर हो बेटा, क्लियर हो। चलो तो ये बताओ इतना क्लियर हुआ प्रोपैगेटिंग का। चलो एक पॉइंट और क्वेश्चन बेटा, देखो क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, exchange of genetic material between two homologous chromosomes, between two homologous chromosomes, between two homologous chromosomes, TW वाला है, two homologous chromosomes, देखिए आप लोग ये बताओ, सब लोग ये समझ रहे हो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम, हाँ क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, एलील होते हैं, और जब जीन का एक्सचेंजमेंट होगा तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्लियर हुआ? चलो तो यहाँ पे किसके लिए होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे बेटा एक बात और लिख लो, जहाँ पे आपने रिकॉम्बिनेशन नोड्स लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ी सी जगह तो लिख लो एंजाइम का यूज होता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेज, कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, वो भी आप लोग ऐसे लिखते हैं एंजाइम रिकॉम्बिनेज, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्स लिखा है, जहाँ लिखा है वहाँ याद करने के लिए। बेटा ये बताओ, ये समझ गए आप लोग, इतना समझ गए अभी तक? देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले लैक्टोडीन में क्रोमोसोम बने, कंडेंसेशन हुआ, जाइगोडीन में जोड़ा बना लिया, यानी क्या बना लिया, साइनेप्टिक कर दिया उन्हें, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर ली, और पैकाइडिन में क्या होगा, पैर रख लिया, ठीक है? ऐसे बोल सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्स तैयार हो गया, क्रॉसिंग को स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब आपको हेड डालो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन बस बेटा हम लोग हर चैप्टर को रिवीजन करते रहना, ठीक है? बकाया आपको बायोलॉजी बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगेगी कभी भी। डिप्लोटीन अब बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है, खाली डिप्लोटीन में, ये देखो डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये बना था क्या, ये देखो यहाँ पे बेटा ऐसे क्या बना था, वहाँ पे देखो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, ये अलग अलग होने लगता है, क्या होने लगता है, अलग अलग। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके एक्स से स्ट्रक्चर हो जाता है, क्या बनता है, एक्स से स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं क्यारमाटा, क्या बोलते हैं, क्यारमाटा। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो एक्स से स्ट्रक्चर, और जिसे क्या बोलते हैं बेटा, क्यारमाटा। और बेटा यहाँ से क्यारमाटा से यूज करना है, सही है? आप लोग इतनी बात याद रखें जल्दी से। यहाँ क्यारमाटा ध्यान रखना बस, और कुछ ध्यान रखना, ठीक है? डिप्लोटीन, और यहाँ से डायरेक्ट यूज करना है, सही? समझना है? बोल रहे यहाँ डिस्टॉर्शन हो लगता है, पेयरिंग में क्यों हटे लगता है, आपको खाली एक नाम करना है, मैं बता रहा हूँ भाई, साइनेप्सिस, जाइगोटीन, रिकॉम्बिनेशन प्लस पैकाइडिन, क्यारमाटा, डिप्लोटीन, बस के नाम याद रखो, इनको उसका होगा 100, सही है? तो बेटा लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो देखो डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन ऑफ द, डिसॉल्यूशन ऑफ द, डिसॉल्यूशन ऑफ द साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, अरे जो साइनेप्टिस हुआ था उस पे तो बोलना है साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, बोलूं एक्चुअली बोलूं SYNAP, अरे कर दो जल्दी, अगर ये नहीं लिखा है तो आप लिखो साइनेप्टिस लिखिए, उसका हटना उसे नेक्स्ट वन लिखो, लिखिए बेटा, नेक्स्ट वन लिखो, देखो
each other. Chromosomes separate from each other. Chromosomes separate from each other. Except का मतलब होता है क्या होता है? क्या? अलावा सही। Except at the site of crossing over. At the site of crossing over. At the site of crossing over. यानी कि ये बेटा अलग अलग होने लगते हैं। कहाँ पे नहीं होते हैं? खाली जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था बताओ? यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे छोड़ के बगैर कैसे होने लगते हैं? अलग अलग। तो जब अलग अलग होंगे तो वहाँ पे कैसे से बन जाएगा? एक्स से ऐसा बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्रॉसिंग ओवर आर क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्रॉसिंग ओवर कहाँ जाना है? अंदर जाना है क्या? सामने चले जाना अभी क्या कहाँ जाना है? मिलने जाना है और मैं कहाँ मैं तो कर रहा हूँ कोई तो काम नहीं है आपका चलो चलो देखो क्रॉसिंग ओवर आर विजिबल as shape structure देखो कॉल्ड क्या बेटा आप लोग एनसीईआरटी लेके आए थे बेटा उसमें देखिए टीचर कॉल्ड क्या लिखा चलो लिखना तो सीखो कैसे हल्के लिखी सब कुछ होता है हल्के लिखी समझ रहे ये तो नहीं होगा कुछ आप लोग सोचो कि एक दिन पढ़ेगा उस दिन महान बन जाए आपको पता है कई ऐसे साइंटिस्ट हुए जिसको पहले स्टार्टिंग में सबने फेल कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में लेकिन उन्होंने बाद में बताओ साइंटिस्ट में कितने बड़े थे तो वही बात है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चला बेटा देखिए बस इसमें इतना याद रखना ठीक है डिफरेंट समझ गए इसके बाद हम डालो डाई कहना डाई कहना अब देखो बेटा डाई कहने में क्या होता है इधर देखो ये जो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स है साइनेप्टिकल ये ब्रेकडाउन हो जाएगा पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे और बेटा जो न्यूक्लियर इम्यूनोस वगैरह था जो वहां पे हम बोल रहे थे क्रोमोप्लास्ट में डिसएपियर होने लगता है तो यहाँ पे डाई कहने में ना क्रोमेट वहां पे अभी तो क्रोमेट चल रहा है ना मेटाफेज तक नहीं हुआ है तो ये क्या होने लगेगा डिसएपियर ठीक है देखो इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ क्रोमेट फाइट It is the final stage of protein first. ठीक है? Next point देखो both homologous chromosome मतलब दोनों both homologous chromosome become separate बेटा यहाँ पे क्या होने लगते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम जो बने थे वो क्या होने लगते हैं सेपरेट क्योंकि यहाँ पे एक क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ एंटीबॉडीज हो गया नेक्स्ट देखो द न्यूक्लियस बोलो एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappear मतलब देखना क्या होती है बंद हो जाती है बेटा आप ये बताओ प्रोफेज फर्स्ट के कहानी समझ गए कैसे आपको याद रखना है बताओ देखो मैंने कहा प्रोफेज फर्स्ट म्यूटस फर्स्ट का है ये फर्स्ट बोल रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है इसका सेल साइकिल का
बेटा इसके बाद मैंने बताया यहाँ पे खाली जो मेन काम होता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद हमने बात की, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फेज कौन होता है, लैक्टोडीन, जिसमें क्रोमोसोम बनते हैं, कंडेंसेशन होता है। जाइगोडीन में होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए, साइनेप्सिस हो गया, सही है, पता है आपको। इसके बाद पैगाइडीन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोडल, ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो डिप्लोडीन में क्या ध्यान रखना, एक्टिव सेक्शन डिस्कॉर्सन होता है और डाइकनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट। फिर हो गया, बताओ हो गया ना। अब क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज। तो हेडिंग डालो मेटाफेज फर्स्ट, हेडिंग डालो मेटाफेज फर्स्ट। अब देखो बेटा, अब थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ी सी करता है और आप ये समझ गए इसका पहले ये बताओ, माइटोसिस जो हुआ था वहां पे जो मैंने मेटाफेज बताया था, तो वहां पे ऐसे नहीं हुए थे, पता है आपको, ऐसे हुए थे, ये पता है आपको बेटा। और जो स्पिंडल फाइबर थे वो इसी एक सिस्टर क्रोमैटिड से अरेंज हुए थे, किससे हुए थे, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड से नहीं हुए, यहाँ किससे होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम से। इधर को बस इतना ही होता है यहाँ पे अगर मेटाफेज फर्स्ट होगा तो देखो बेटा, ये इक्विटोरियल, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट। अब यहाँ पे देखो, ये जो लगेंगे वो ऐसे लगेंगे, समझ गए बेटा। कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा आपको, वहां देगा, क्योंकि आप सोचोगे जैसे को बोले कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं किससे, एक क्रोमैटिड में लिख दिया। अब तुम सोचो एनाफेज फर्स्ट तो नहीं है, या एनाफेज तो नहीं है, ध्यान रखना। अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलेगा वहां पे, तो आप क्या लगाओगे, एनाफेज फर्स्ट। और अगर वो क्या देंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, तो क्या लगाओगे, मेटाफेज। मतलब अरे सॉरी, इधर देखोगे मेटाफेज फर्स्ट, इधर देखो खाली मेटाफेज। कौन सी वाली बात कर रहा होगा वो, माइटोसिस। एक बात बताऊं, अगर वो मेटाफेज भी ना दे और उसने ऐसे दे दिया म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, या माइटोसिस, या नन ऑफ दिस, ठीक है, और वो इसने ये दिया कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, वो होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड से, तो आप समझ जाओगे कि कौन सी की बात हो रही है, माइटोसिस। कौन सी हो रही है, माइटोसिस। और अगर उसने दे दिया स्पिंडल फाइबर अटैच होमोलोगस क्रोमोसोम, तो किसकी बात हो रही है, म्यूसिस फर्स्ट। किसकी हो रही है, समझ जाओगे। तो वो ऐसे बहुत सेक्शन डालते हैं, फिर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो यहाँ पे क्लियरली ये देखो, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अरेंज होते हैं वो ऐसे होते हैं, सही है। और यहाँ पे ये तो आपको पता है क्या है, सेंट्रोल है, और यहाँ पे ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, यहाँ है ना। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट किससे हुआ बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम से, और वहाँ पे किससे हुए थे, सिस्टर क्रोमैटिड। समझ गए बात, ये डिफरेंस है। तो देखो आप लोग ये डायग्राम मान मेटाफेज फर्स्ट, ये क्या है, सेंट्रियोल है, क्या है बेटा, सेंट्रियोल है, और ये है कौन सी चीज, मेटाफेज फर्स्ट। ये डिफरेंस क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलो देखो इसमें बेटा, देखो देखो बाइवैलेंट क्रोमोसोम, बाइवैलेंट कौन से वाले होते हैं बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से, पेयरिंग वाले क्रोमोसोम। तो देखो बाइवैलेंट क्रोमोसोम, बाइवैलेंट क्रोमोसोम, अलाइन, अलाइन मतलब क्या होता है, ALINE, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन on the equatorial plate, on the equatorial plate, on the equatorial plate,
ये यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, मेटाफिजिक्स भी बोल सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेटोरियल प्लेट बेटा इसके बाद नेक्स्ट देखा, ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट को बेटा देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द, ये बताओ स्पिंडल फार्म कौन आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन आता है? भूल गए? माइक्रोट्यूब्यूल्स भाई सेंट्रल वाले। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, opposite pole of the spindle, opposite pole of the spindle, opposite pole of the spindle attached to the pair of homologous chromosomes, attached to the pair of homologous chromosomes। यानी कि जो स्पिंडल अटैच हो रहा है किससे हो रहा है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, मैं एक बार टेस्ट रीडिंग से मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे कमजोर कौन से, तेज कौन से। फिर मैं उससे उस बच्चे से पूछा करूँगा जो सबसे बच्चा कमजोर होगा। सही है कि बेटा तुम्हें समझ में आया? अभी मुझे लगता है कि सबको तो आ गया समझ में। फिर मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि खाली से बच्चे मेरे साथ गेम खेल रहे हूँ कि यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ बची जाए ना। मुझे लग रहा है कि साउंड तो बहुत खराब होगा। चलो बेटा ये लिखिए आपने, क्लियर पर। चलो अब आपको हैंड डालो एनाफिस पर। इसके बाद कौन सा होगा बताओ? एनाफिस पर होगा। सही है, प्रेमपाल सही हो? तुम कहाँ से आते हो? तो तुम ये बताओ, मसला पढ़ते हो कितनी देर पढ़ते हो? आधा घंटा। अभी के फास्ट में है क्या? आधा घंटा पढ़ते हैं। आज ये सब्जी काम किया पूरा कर लिया और बैठ जाओगे आधा घंटा बोलोगे। मैं कह रहा हूँ मन में सोच रहा, मैं सोच रहा नहीं कह रहा है 8 घंटे, वो कह रहा है आधा घंटा। 8 घंटे कह रहा था, आधा 8 घंटे। बेटा 8 घंटे पढ़ाई कर आधे घंटे से। आपका नाम क्या है? दीपक। बेटा आप लोग 5-6 घंटे तो पढ़ा करोगे अगर आप लोग को फ्यूचर में करना है अच्छा। और ये ले लीजिए कि अगर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे तो आपका बहुत बेस्ट होगा। तो पढ़ती पढ़ता कितनी देर? तो दोनों बैठे हो ना, एक ही साथ पढ़ती हो तो बैठ के। और तुम सवेरी मवेरी बैठे हो, एक ही साथ बैठती हो तो तुम पढ़ाई कम करती हो, क्या बात है? अरे मतलब सर ये रात तक ज़्यादा देर तक पढ़ लेती हूँ, मैं रात में ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाती हूँ। तो तुम्हें जलन नहीं होती ज़्यादा देर पढ़ती है? नहीं, मैं दिन में पढ़ लेती हूँ। अरे जलन तो होना चाहिए, जलन बहुत होती है। हमारे साथ जो रहता था पता है वो क्या करता था? ऐसे लोग रहते हैं साथ में कभी कभी कि वो क्या दुश्मन से भयंकर होते हैं। हमें क्या करता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, अब वो आता, अब वो आने के बाद लेट गए और सो गए। और वो सोता नहीं था, वो ऐसे देखा था पढ़ाई कर रहा है ऐसे। और जैसे तुम थोड़ी देर, जैसे अब तुम्हें लगा ये हो गया, लाइट डिस्टर्ब हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर सो ही जाओ आप। अब हम भी सो गए, अब हम सोए तो हम लाइट बंद करके, अब तुम्हें पता है लाइट बंद करके बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम आती है। अब जैसी लाइट बंद करी, आधा घंटा हुआ, अब वो उठा, उसने देखा हाँ ये सो गया। उसके बाद में लाइट चालू करी, सुबह से पढ़ रहा है। अब हम रात के 3 बजे उठे, अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है। इतना दिमाग में साला कि इससे भयंकर बेकार आदमी। मतलब वो जैसे मैं सोया उसके 1 घंटे बाद देखता रहता था, 1 घंटा सो जाता, और जैसे मैं पूरी तरीके से सो गया फिर तुरंत उठ जाता था और सुबह तक पढ़ता था। अब तुम बताओ कैसे कर लोगे? अब तुम मुझे 5 बजे कभी कभी तो, और ऐसे भी बच्चे होते हैं पता है क्या, जैसे तुम्हें पता है कि पंखे में सोना पसंद है, अब उन्हें पता है कि इसको नींद अच्छे तरीके से आ जाए, तो जल्दी उठ के 4 बजे उठ के तुम्हारी तरफ पंखा करेंगे, तुम आराम सो रहे हैं, वो आराम पढ़ रहे हैं। पर ऐसे बच्चे होते हैं। तो आप लोग बेटा ये कंपटीशन किया करो, इससे क्या होता है, फायदा भी होता है। एक ऐसा होता है कि भाई ऐसे भी आजकल के दोस्त तो ऐसे ही हैं कि यार मत पढ़, पूरी मत पढ़, चलना है तो वो ना तो
खुद पढ़ेंगे और ना दूसरे को पढ़ने देंगे। और आप लोग क्या किया करो, आप लोग हमेशा कंपटीशन रहोगे कि हाँ ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, उतना ही। तो दूसरा समझेगा आज इसने मेरी पढ़ा है तो मैं और पढ़ूंगा, सही है। तो ऐसे पढ़ने पढ़ने में फिर हम बहुत पढ़ लेते हैं। और बेटा ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि पढ़ते पढ़ते कोई मर गया, अगर वो कभी नहीं होगा। तो आप लोग पढ़ाई ज़्यादा किया करो जितनी हो सके, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, और जितना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जब भी आप कोई डॉट क्लियर करते हो सर से, किसी सर से, वो बेटा आपकी चीज़ लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। आप कभी भी कोई डॉट क्लियर करना, फिर वो आप कभी जिंदगी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको डॉट को खुद से हुआ था, समझ रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको डॉट भी होंगे। आप लोग क्या होता है कि हम लोग पहले डॉट हुआ यार आप नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझ नहीं आया, आप लोग समझ नहीं आया वही तो अच्छी बात है। फिर आप अगले दिन टीचर को डिस्कस करोगे, फिर आप फिर से पढ़ोगे। तो ऐसा कर बाद में क्या होता है, एकदम ऐसा आता है कि हमें फिर पढ़ने की आदत बन जाती है कि हमें पढ़ाई करनी है, बस ऐसा हो जाता है। जितना आप दूर भागोगे उतना ही फिर हमें क्या लगता है कि डर लगता है कि यार नहीं पढ़ेंगे, कल ही नहीं पढ़ा, पढ़ ही नहीं रहे, तो ऐसा लगता है। तो आप पढ़ाई किया मेहनत, ठीक है। सब बेटा आपने क्या निकाला, एनापेज। अब देखो एनापेज में क्या होता है, देखो बेटा आप लोग बताओ, एनापेज में ये अपोजिट कौन से जान सकते हैं, वहां पे क्या रहे थे, क्रोमैटिड क्या रहे थे, क्रोमैटिड। और यहाँ पे क्या रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी हम बोलते हैं क्रोमोसोम जान सकता है पूरा, क्या जान सकता है क्रोमोसोम। तो आप लोग डायग्राम क्या है ये थोड़ा ध्यान कर लो, मैं तो कर दे रहा हूं ऐसे। अब बताओ बेटा ये स्प्रेड नहीं हुआ तो क्या इसकी प्रायोरिटी आती हुई नहीं हुई ना, और टाइम हाइब्रिड हो जाएगी। तो आपको ऐसे नाम समझ गए आप लोग क्या होगा ना, सही है। इसका है ना उसका है डिफरेंस था। वहां पे बेटा स्प्रेड हुआ था क्या, क्रोमैटिड, यहाँ पे क्रोमैटिड स्प्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम ही आ रहा है। क्लियर हुआ। देखो ये बना के रखो, एनाफेज फर्स्ट ये क्या है, एनाफेज फर्स्ट। और कभी भी बेटा ये मत समझना कि हमारे 12th में नंबर कम आए, हाई स्कूल नंबर कम आए तो हम फील नहीं कर सकते। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ज़्यादा परसेंटेज वाले तो करने ही बोल रहे हैं, और डिवाइडरी करना है पी, लेकिन जो कम परसेंटेज वाला है वो एमबीएस कर रहे हैं कई सारे। क्योंकि 10th से और नीट से कोई ताल्लुक नहीं, 12th से और नीट से। क्योंकि 12th में बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ पे ऐसा भी कभी रहता है कि हमने बहुत पढ़ाई की लेकिन फिर हमारे साथ कुछ राइटिंग हो गया कि राइटिंग सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। या फिर बहुत ऐसे होता है बेटा कि जो बच्चा बहुत कमजोर होता है उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, सही है, रुपये रख देते हैं गवर्नमेंट के बच्चे। और अगर ये भी नहीं करते तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके अगले अच्छा बच्चा बढ़ जाए तो उसकी परसेंटेज अच्छा जा जाती है। तो 12th का मतलब कुछ नहीं होता, आप लोग जब मेहनत करोगे तब आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। आप कभी मत सोचना कि मेरी 70% अच्छी मैं नहीं कर सकता या 60% है। आप लोग ये समझो कि आप कर सकते हो कुछ भी, लेकिन बेटा कुछ करने के लिए करना ही तो पड़ेगा, पढ़ाई भी तो करो, बस सोचने से नहीं, ठीक है। देखो इसमें लिखा बेटा, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, फर्स्ट पॉइंट देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। यहाँ पे एनाफेज पता है आपको, एनाफेज में ना अलग अलग रहती है। तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, वहां पे क्या हुआ था बेटा, क्रोमैटिड सेपरेट, क्या हुआ थे क्रोमैटिड, और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बेटा। लेकिन एक बार सोचो, सिस्टर क्रोमैट तो अभी भी लगे हुए हैं, समझ गए आप लोग। चलो इसके बाद आपको हैंड करो टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, देखो टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट। अब बेटा एक बार बताओ, जो टीलोफेज वहां हुआ था सेम क्या होता है, यहाँ होता है, सही है। तो देखो आप लोग देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीएपियर। अब बेटा ये चीजें आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेगा, मैं माइटोसिस टीलोसिस बता दूंगा, ठीक है। क्या हो जाता है रीएपियर, ठीक है, यानी कि दोबारा से क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक बार बताओ, इसके बाद बेटा एक होगा, इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। एक बात सुन लो, अगर टीलोफेज फर्स्ट बेटा ऐसा है, अगर टीलोफेज फर्स्ट कैसा है, यहाँ पे ये ऐसे का है, कैसे है, ऐसे तो है, और एक तरफ कैसे हैं, ऐसे हैं। ये पूरे क्रोमेटिन कोई वो सुना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल या सुना हुआ है, वो सॉरी सेल तो आधा अगर हाफ प्लाट हो जाएगा अगर यहाँ से वो कर देंगे, लेकिन क्या अभी ये अलग आधा आधा हुआ क्या, नहीं हुआ, जो डबल हुआ है नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। और मैं ये दिखा रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पे दो सेल बन जाती है, किस सेल बन जाती है, तभी मैं कह रहा था एक से पहले किस सेल बनती है, दो सेल, म्यूसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पे दो सेल बनेगी, तो बेटा बताओ कैसा होगा, ऐसे तो होगा, देखो कैसा होगा, ऐसे तो होगा। अब देखो अगर ऐसे हो जाएगा तो आप लोग बताओ क्या सेल हैप्लॉइड नहीं होगी, हो गई ना। स्टार्टिंग में 4 से कितने रह गए, 2 रह गए, हैप्लॉइड हो गई सर। लेकिन क्या बताओ डीएनए कंटेंट अभी आधा हुआ है, नहीं हुआ है। वही तो करने के लिए क्या होता है, म्यूसिस सेकेंड, समझ गए आप लोग। तो आप लोग इसके बाद आपने वो पॉइंट लिखा भी, इसके बाद आपने थोड़ा सा निकाल साइटोकाइनेसिस पर सब कुछ करना है। और इसे बोलते हैं डायड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये डायड ऑफ सेल कौन होता है, वो सेल। देखो लिख लिया बेटा, लिख लिया। चलो तो आपको इसके नीचे एक पॉइंट लिखना है बेटा। देखो साइटो, चलो इसको मत देखो, ये तो आपको बताइए, ये लिखो साइटोकाइनेसिस फॉलो, साइटोकाइनेसिस फॉलो, साइटोकाइनेसिस फॉलो, DIAD, ये वाला जो डायट, डायट लिखा है, डायट ये DIAD, डायट ऑफ सेलिस फॉर्म, डायट ऑफ सेलिस फॉर्म, डायट सेल साइटोकाइनेसिस फॉलो, डायट ऑफ सेलिस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद बेटा आप देखो एक बार बताओ, साइटोकाइनेसिस हो गया तो क्या हो गया, म्यूसिस फर्स्ट। क्या हो गया, इसके बाद अब सेल कहाँ एंटर करेगी, म्यूसिस सेकंड में, ना कि आई पेज में। ध्यान रखना अब आई पेज द्वारा नहीं होगा, क्योंकि एस पेज में क्या होता था बताओ, ये एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल डबल होता था, ये बेटा क्रोमेट डबल होते थे ना, ये बताओ डीएनए कंटेंट डबल होता था, ये पहले किया हुआ है, तो क्या आई पेज होगा, नहीं होगा। तो बेटा आप देखो अगर म्यूसिस फर्स्ट से और म्यूसिस सेकंड के बीच की जो वो होती है टाइम इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट वन देखो द स्टेज बिटवीन द, आपको बच्चा बताएगा बेटा, ये बताओ इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद अब क्या होगा, कौन सा फेज होगा, बताओ उसको बताओ। हाँ इसके बाद अब कौन सा फेज स्टार्ट होगा, हाँ एंड फेज का बताओ कौन सा फेज, सही क्लियर हुआ सबको। अब कौन सा स्टार्ट होगा, प्रोफेज सेकंड। तो देखो देखो द स्टेज बिटवीन द टू, द स्टेज बिटवीन द टू TWO, the stage between the two meiosis division is called interkinesis, interkinesis। बेटा यहाँ पे भूल लगता है कि इंटरकाइनेसिस क्या होता है, बच्चे बहुत ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होता, क्योंकि नाम अजीब है ना। इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, इंटरकाइनेसिस। अब आप लोग हेड कर लो म्यूसिस सेकंड, क्या हेड करो। अब बेटा एक बात समझो, एक इधर देखो,
म्यूजिक सेकंड के मुझे कराना पड़ेगा बार बार, बताओ। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखवा दूँ कि म्यूजिक सेकंड इज एज लाइक अ माइटोसिस। अब देखो क्या होता है, मैं फिर समझा करूँगा। ये हो गया साहब, यहाँ पे इतना हो गया, सबको क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखिए। अब हम कौन सा सेक्शन में बताओ, बायोलॉजी बताओ, वही करें बेटा। देखो सबसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो यार, देखो बेटा, अभी आपका सेल कैसा था बताओ, ऐसा ही था, कैसा था, ऐसा ही था, ऐसा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज होगा, इसके बाद मेटाफेज में कैसे रेंज होंगे, ऐसे जैसे वहां हो रहे थे माइटोसिस, ठीक है। इसके बाद एनाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, क्रोमेटिन टूट जाएगा, देखो ऐसे तो हुआ था। अब एनाफेज में ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बताओ। तीनों में अपने कोडर पहुंच जाएंगे, साइटोकाइनेसिस सेकंड में क्या होगा, देखो फाइनली कॉलम 4 तक बनेगी, कितने तक बनेगी, क्योंकि दो अभी बनेगी, एक तो दो, दूसरे 4। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, समझ गया आप लोग बेटा, ये कितने हुआ। अब देखो सेल कैसे हो गई, 4 मिलकर हमने कितने बचे, 2। तो सेल कैसे हो गई, हैप्लोइड हो गई, और डीएनए कंटेंट कितना जितना था उतना ही हो गया, क्लियर हुआ। ऐसे जो डबल होता है वो नहीं होता, क्लियर हुआ। तो आप लोग ऐसा करो, मिनट सेकंड लिख लिया, लिख लिया बेटा, सबको क्लियर हो गया, ये बताओ। तो कहीं आप बाद में कहो कि सर मिनट सेकंड का प्रोग्रेस टाइम तो हमने कम करवाया ही नहीं, कोई तरह है आपको, सर हम मैडम सेकंड में लिखवाए। आप लोग ऐसा करो, मिनट सेकंड में उसके नीचे लिखो, फर्स्ट लिखो प्रोग्रेस सेकंड, प्रोग्रेस सेकंड, प्रोग्रेस सेकंड, इसके बाद सेकंड लिखो मेटाफेज सेकंड, ये होंगे, ठीक है। आप लोग एरो बना के लिखो, मेटाफेज सेकंड। अब होगा क्या, बिल्कुल माइटोसिस वाला, ठीक है, मेटाफेज सेकंड। इसके बाद एरो बनाओ और लिखो एनाफेज सेकंड। एरो बना तो नंबर बनाने की कोई बात नहीं, स्टेज तो वही होगी, सीक्वेंस लिखो, प्रोग्रेस सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड लिखो, टीलोफेज सेकंड। और इसके बाद क्या लिखो बेटा, साइटोकाइनेसिस सेकंड, क्लियर हुआ। अब आप लोग बहुत सुंदर वाला लिखो, कैसे लिखते हैं, इसके अंदर ऐसे बंद करके ऐसे तो लिख सकते हैं, स्मार्ट वाला लिख देते, और इसके बाद फिर ऐसे फिर कर देते हैं, सही है। तो इसके ऐसे करके लिखो, जो आपको अच्छा लगता है लिखो, लिखो लाइक द माइटोसिस, लाइक द माइटोसिस, लाइक द माइटोसिस, like the mitosis resulting in the formation of like the mitosis, अरे स्मार्ट तरीके से देखो कैसे, like the mitosis resulting in the formation of four haploid daughter cell, 4 haploid daughter cell, 4 haploid daughter cell, देख लो बेटा, 4 haploid daughter cell, सही है, लेकिन ऑर्डर नहीं होता है, हमें पता है, ऐसे कर रहा हूँ, लिख लिया बेटा, इतना हो गया। तो आप ये बताओ, आपको म्यूजिक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ पूरे तरीके से। अब आप लोग लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक, सुनकर मुझे मेरी मैच देखना है, पढ़ते बच्चे ऐसा है, मुझे लगता है कि हम बोर नहीं होता उठा क्लास में, कुछ क्लास ऐसी होती है कि बच्चा बोल जाता है, सोचता है यार बहुत हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि बायोलॉजी तो हमको ऐसा लगता हुआ इंटरेस्टिंग लगता है, अभी तो हमको ऐसा लगता हुआ कि मतलब सही है, मजा आ रहा है क्लास में, है ऐसा हम, लेकिन हमने बोला नहीं है कभी। चलो देखो, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक,
सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस। अच्छा इसका मतलब क्या होता है सिग्निफिकेंस? इसका मतलब होता है कि क्या क्या म्यूसिस कहाँ होता है म्यूसिस, तो बताओ कहाँ होता है? गैमीट फॉर्मेशन ये तो होता है, क्या कहते हैं बात तो लिखो फर्स्ट वन देखो म्यूसिस अकर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। म्यूसिस अकर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मतलब हमें कैसे मालूम होती है? हैप्लॉइड कैसे मालूम होती है? हैप्लॉइड, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। बेटा नेक्स्ट लिखो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी आने के लिए क्या जरूरी होता है? इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अच्छा वेरिएशन में जरूरी होता है पता है आपको? बताओ वेरिएशन लाइफ में जरूरी होते हैं। तुम्हें लगता है कि हम एक ही ट्रैक चले जाएंगे? लगता है वेरिएशन लाइफ में वो जरूरी होते हैं। जैसे आप अभी 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 4 घंटा ही पढ़ना, तो वेरिएशन होता है। वेरिएशन लाइफ में जिससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन लाइफ में बहुत जरूरी होता है। आपको एक बताओ, अगर ये वेरिएबिलिटी ना आती, वेरिएशन ना होते, तो क्या आज हम बंदर से इंसान बन पाते? बताओ नहीं बन पाते ना, क्योंकि हम लोग कैसे थे? बंदर थे। हल्का वेरिएशन हो गया वेरिएबिलिटी आ गया, आज हम कैसे हो गए? इंसान बन गए। सही है, इसीलिए इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी होता है किसी चीज का, ठीक है। और एक बात सुनो, अगर इस धोखे से किसी के मम्मी पापा कैसे हैं? काले हैं मान लो, तो उसके बच्चे जिंदगी में काले रहेंगे सारे, क्योंकि वो बच्चे भी काले होंगे। मैं वही समझा रहा हूँ, वेरिएशन बहुत जरूरी होते हैं। अगर वेरिएशन ना होते तो क्या होता? मम्मी पापा काले हो गए एक बार, तो बच्चे भी काले, उनके बच्चे काले, पूरी पीढ़ी काली हो गई। इसके बाद अगर किसी मम्मी पापा कहते हैं पुलिस करते हैं, तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो ये कितना बड़ा फायदा है नहीं है कि वेरिएशन लाइफ में होते हैं। इससे हमें क्या होता है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए होती वो भी हो जाती है। क्लियर हुआ? तो आपको एक लाइन लिखना ब्रैकेट में। देखो वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर the process of evolution. The process of variation are very important for the process of evolution. Clear? सही है? हो गया चैप्टर? सही है। of evolution. बेटा ये चैप्टर आपका मिस हो गया, वो सॉरी शायद आगे कंटिन्यू हो गया। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने सही से पढ़ा होगा, लेक्चर का मिस नहीं किया होगा, तो आपको पूरा लेक्चर माइंड में होगा और आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? जब जाके क्वेश्चन लगाना। बेटा मैं बार-बार कहता हूँ आप क्वेश्चन लगाया करो, लेकिन अगर ना लगाओगे तो आपको ये बात मत करो। अभी क्वेश्चन लगाओगे तो प्रेजेंट लगा प्रेजेंटेशन से